मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव का रंग चढ़ने लगा है। बीजेपी के सभी नेता मैदान में हैं। गुरुवार को बीजेपी के युवा नेता कार्तिकेय सिंह चौहान बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह यादव का प्रचार करने मुंगावली पहुंचे। कार्तिकेय ने विश्वास जताया कि उपचुनाव में बीजेपी सभी 28 सीटें जीतेगी। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुंगावली विधानसभा में यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। दिलचस्प ये है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी से बृजेंद्र यादव जी चुनाव मैदान में, जो 2018 में कांग्रेस से चुनाव मैदान में थे, लेकिन मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर कार्तिकेय चौहान पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, युवाओं का सहयोग भी मिल रहा है। कार्तिकेय जी, कितना अलग ये चुनाव, हम जब पिछली बार 2018 में भी आपसे बात कर रहे थे, लेकिन 2020 का जो उपचुनाव है इसको कितना अलग देख रहे हैं? 2018 में तो कांग्रेस भ्रम फैलाने में कुछ हद तक सफल हो गई, लेकिन 2020 आते आते मध्य प्रदेश की जनता को, इन 28 विधानसभा की जनता को ये समझ आ गया कि वाकई में उनके साथ धोखाधड़ी एवं फरेब हुआ है। और 2020 में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले चुनाव में 28 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत का परचम लहराएगी। जीत के परचम की आप बात कर रहे हैं, लेकिन इस बाबत भी अलग दिखाई देता है चुनाव, क्योंकि जो लोग कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे वही लोग अब भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बृजेंद्र जी हैं या सभी लोग, चुनाव चिन्ह बदला है, लेकिन बदले हुए चुनाव चिन्ह में जनता सवाल भी कर रही है। देखिए, जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि बृजेंद्र जी ने पार्टी, या कोई भी 28 के 28 जितने ही विधायक हैं, उन्होंने पार्टी अपने स्वार्थ के लिए नहीं छोड़ी। जब जनता का कल्याण नहीं होगा, कई जगहों पे मंत्री रहते रहते मंत्रियों के काम नहीं हो रहे थे, उनकी क्षेत्र की जनता के काम नहीं हो रहे थे, तो ऐसे में नुकसान जनता का था। और ऐसे में फैसला लेते हुए, जनता के हित में फैसला लेते हुए, अपने करियर को दांव में लगाकर इन 28 विधानसभाओं के विधायकों ने इस्तीफा दिया, जिसमें से आदरणीय बृजेंद्र चाचा भी। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, शिवराज और महाराज, पिछली दफा एक अलग नारा चला करता था, अब शिवराज महाराज भी दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि एक नया इतिहास रचने वाली भारतीय जनता पार्टी? निश्चित रूप से श्रीमंत आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का मार्गदर्शन भारतीय जनता पार्टी को नई दिशा देगा, हम सब युवाओं में ऊर्जा भरेगा। और अगर हम देखें तो परंपरागत तौर पे पूरा सिंधिया परिवार भारतीय जनता पार्टी में रहा है। आज आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने परिवार को, अपने परिवार को भी पूरा कर दिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार को भी उन्होंने पूरा कर दिया। तो हम साथ मिलके प्रदेश के विकास में योगदान देंगे और हम सब भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा उनके साथ पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन एक बड़ा नारा कांग्रेस बार बार कर रही है, टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दे की बात हो रही है। ये चुनाव जनता का है, लेकिन यहाँ सवाल है कि टिकाऊ और बिकाऊ का। जो टिकाऊ है वो अलग है, जिनके साथ जनता खड़ी है, और जो बिकाऊ है उनके साथ बीजेपी खड़ी है। तो वही बार बार जनता एक सवाल उठा रही। तो क्या कहीं आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ मुश्किलें भी होंगी? ये कांग्रेस केवल अपने बुलबुले में रहने वाली पार्टी है। टिकाऊ और बिकाऊ की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करें ना। जो कांग्रेस के वचन पत्र पे जो मुद्दे उन्होंने, जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गई थी, आखिरकार विधायक भी उन मुद्दों को लेकर जवाब दे रहेंगे। जब बृजेंद्र चाचा अपनी क्षेत्र की जनता के सामने जाते होंगे और उनके किसान उनसे पूछते होंगे कि कहाँ है भैया हमारा कर्ज माफ क्यों नहीं हुआ, तो वो उत्तरदायी है। सियासत की डगर बड़ी अलग होती है। कार्तिकेय अब लगभग परिपक्वता की ओर जा रहे हैं सियासत में, धीरे धीरे कर आपसे बात भी होती रही। क्या आपको लग रहा है कि वास्तव में अलग है सियासत? देखिए, परिपक्वता आप कहें, मैं तो ये कहता हूं कि तजुर्बों से कार्तिकेय चौहान बनता है और तजुर्बों से ही पार्टी का जितने भी बड़े नेता हैं वो बने हैं। जहां तक मेरी राह की आप बात कर रहे हैं, मैं कोई बड़ा नेता बनकर काम नहीं कर रहा हूं। पार्टी का एक आम कार्यकर्ता बनकर काम करने की मेरी इच्छा है और आम कार्यकर्ता रहते हुए कैसे पार्टियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाऊं, यही मेरा चिंतन है। युवा मोर्चा के आप इस समय युवा मोर्चा में है और एक युवा भी है। एक युवा होने के नाते क्या दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश के भीतर? युवा होने के नाते मुझे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार दिखाई देता है। युवा होने के नाते मुझे मध्य प्रदेश के किसानों में विश्वास दिखाई देता है। वो मध्य प्रदेश जो 13 साल से एक विकास की राह पर चल रहा था, युवा होते हुए मुझे उस मध्य प्रदेश का उज्जवल भविष्य दिखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पार्टी के अन्य बड़े नेताओं के नेतृत्व में, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में
श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में युवा होते हुए एक उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। ब्रजेंद्र जी के आप क्षेत्र में पहुंचे हैं यहाँ, पिछली दफा भी जीत का अंतर काफी अच्छा रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में जो चीजें बदली हुई है उसमें क्या दिखाई? पिछली बार जो जीत का अंतर था, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार का माहौल ऐसा लग रहा है कि पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसका विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। और जो उस प्रकार का मैं माहौल देख रहा हूं, युवा पूरी तरह आदरणीय ब्रिजेंद्र चाचा के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहता है, उनका सहयोग करना चाहता है। ये आज मैंने साक्षात अपने आंखों से देखा है। ब्रजेंद्र जी, कार्तिकेय जी यहाँ पहुंचे हैं, युवाओं में इस समय काफी एक बड़ी झलक दिखाई देती है कार्तिकेय जी की, तो क्या आपको लग रहा है कि और राह आसान हो जाएगी? नहीं, अगर युवाओं, पहली बात तो युवाओं में बहुत जोश है, और ऐसा जोश अगर युवाओं में है तो बहुत ही आसान रहा है, बहुत आसानी से हम 28 सीटें जीतेंगे। चलिए, ये कार्तिकेय थे और ब्रजेंद्र जी साथ में है, यहाँ पहुंचे थे मुंगावली, लेकिन मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर चुनाव होना है और कार्तिकेय को ये उम्मीद है कि हम 28 में से अधिकांश सीटें जीत कर आएंगे, क्योंकि मुद्दा वही है कि किसानों की कर्ज माफी के नाम पर धोखा हुआ है। मुद्दा वही है कि जहाँ टिकाऊ और बिकाऊ की बात होती है, जो जनता समझती है कि सच्चाई क्या है। विपिन के साथ मनोज सनिया, IND 24 मुंगावली।